हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.7 एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ऑफ अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ओके, विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Both kinetic and potential energy of a particle in SHM vary between 0 and their maximum values। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ये समझेंगे हम, ठीक है। इन सेक्शन 14.5 वी हैव सीन दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था वेलोसिटी का फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। सो उसमें हमने देखा था वो टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, आफ्टर अ टाइम जो वेलोसिटी है वो 0 के बीच और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी कर रही है। ओके, इट इज़ 0 एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये 0 जब एक्सट्रीम पोजिशन पे 0 था ना, ग्राफ भी ऑब्टेन किया था, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी 0 यहाँ पर है, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मैक्सिमम पर फिर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी है, और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं हाफ mv²। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल इन SHM हमने ऑब्टेन किया था, प्रीवियस वीडियो देखना। तो v क्या था वहाँ पर, जब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पार्टिकल की, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा -ω साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और v यहाँ पर v² है तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पर। सो ऑब्टेन हो जाएगा हमें हाफ m v² करेंगे तो ω² a² विद ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नाउ सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ काइनेटिक एनर्जी। और हमें ये भी देखा था m कांस्टेंट है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, सो ये m ω² को हमने एक कांस्टेंट नाम दिया था k। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। So kinetic energy is also a periodic function of time, being 0 when the displacement is maximum and maximum when the particle is at the mean position। जैसा मैंने आपको बताया ये भी टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, 0 जब वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, डेट इज अभी मैंने बताया था आपको जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर इसको भी देखें यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, देखो यहाँ पर जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है और वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा। ओके, और वेलोसिटी अगर 0 है यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लेकिन इस पॉइंट को देखो मीन पोजीशन पे जब ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट। नोट, सिंस द साइन ऑफ v इज इमटेरियल इन k, द पीरियड ऑफ k इज t/2। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो v अगर पॉजिटिव भी है तब भी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, और v अगर नेगेटिव भी है तब भी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। ओके, तो उसका देखो टाइम पीरियड क्या t/2 होगा। देखो यहाँ पर फिर से इसमें आ जाओ, ओके, चलो इस ग्राफ से ही समझते हैं इस चीज़ को। ओके, देखो जब काइनेटिक वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, जब वेलोसिटी मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव है, ठीक है, सो तब भी काइनेटिक एनर्जी कितना, मैक्सिमम। ओके, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड अगेन 0 फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा मैं कुछ टाइम के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा 0, ओके, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद 0, इस तरह से। तो आप देख रहे हो जो टाइम इंटरवल है, देखो इसका क्या, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है, टाइम पीरियड ये रहा। ओके, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो t/2 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो t/2 टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, नाउ इसके बाद व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन चैप्टर नंबर 6 वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉसिबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं जो पोटेंशियल एनर्जी कब पॉसिबल है, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पॉसिबल है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें ऐसा फोर्सेस जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक बॉडी को मूव करेंगे, ठीक है, एक पार्टिकल को मूव करेंगे, तो
वो पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ आपको, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाऊंगा, वो किसी भी पाथ से ले जाऊँ पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो वर्क डन किसी भी पाथ से ले जाऊंगा वो सेम रहने वाला है, ओके नाउ। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक कंप्लीट पाथ में, ठीक है, इस पॉइंट से मैं पार्टिकल को यहाँ ले गया और इसी कंप्लीट पाथ से वापस लेके आया, मतलब इसी पॉइंट पे वापस लेके आया, तो टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल, ठीक है, इन अ कंप्लीट पाथ, ओके, अगेन टू द सेम पॉइंट इज 0, ठीक है। तो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। द स्प्रिंग फोर्स F is equal to minus kx is a conservative force with associated potential energy। स्प्रिंग फोर कंजर्वेटिव फोर्स है, चैप्टर 6 में इस बात को प्रूव कर चुके हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हैंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी यही है, डिस्टोर्टिंग फोर्स, ओके। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल की अंडर SHM विल बी यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स की वैल्यू हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, एक्स क्या था, एक्स वॉज ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो देखो हाफ के एज इट इज, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर potential energy of a particle executing simple harmonic motion. Thus the potential energy of a particle executing simple harmonic motion is also periodic। तो ये भी periodic motion है, ठीक है, cos का function है इसमें, ओके, with period t/2। तो similar to kinetic energy इसकी वैल्यू भी हम देखेंगे 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, ठीक है। देखो कहाँ पर, जहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ओके, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर से जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ 0 होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। फिर से मैक्सिमम जो होगा, जो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर भी जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और अगेन 0 पे 0 इस तरह से। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी का विद टाइम, सो दिस विल बी, अगर इसके अकॉर्डिंग तो इस तरह से, ठीक है। सो मैक्सिमम विद 0, फिर मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, ओके। और इसमें इसका टाइम पीरियड अगेन t/2 होगा जैसे काइनेटिक एनर्जी का था, ओके। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 14.15 एंड 14.17 दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी ऑब्टेन किया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया। एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर के ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ के इज अ कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट, okay. So this total energy of a particle executing simple harmonic motion is a constant, okay. The total mechanical energy of a harmonic oscillator is thus independent of time is expected for motion under any conservative force। तो टाइम के इंडिपेंडेंट है जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में होता है, और ये कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है कंजर्वेटिव फोर्स में, ओके। The time and displacement dependence of the potential and kinetic energy of linear simple harmonic oscillator are shown in figure, ठीक है। तो पहला वाला ग्राफ देखो टाइम डिपेंडेंट दिखा रहा है, ठीक है। 0 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ब्लू वाला 0 है जहाँ वेलोसिटी 0 होगी, और उस टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा इसलिए पोटेंशियल मैक्सिमम। फिर आगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा जहाँ मीन पोजीशन की बात है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, और इनका जो सम होगा हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, ये ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टाइम वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। तो उनका जो सम होगा अगेन कांस्टेंट होगा टोटल एनर्जी, ओके। इसके बाद ऑब्जर्व दैट बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम सीम टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हो गए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में। काइनेटिक एनर्जी कैन ऑफ कोर्स बी नेवर नेगेटिव सिंस इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव बाय चॉइस ऑफ द अंडरमाइंड कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, तो जो अंडरमाइंड कांस्टेंट है उसकी चॉइस पे पोटेंशियल पॉजिटिव है। देखो हमने चैप्टर नंबर 6 में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था, तो हमने देखा था जब डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर एक्स जहाँ जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, क्योंकि डायरेक्शन का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल जीरो डिफाइन किया है, इधर मोमेंट हो या इधर मोमेंट हो, एक्स वहाँ पर जीरो से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव ही होगी। बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पीक ट्वाइस ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ एसएचएम, तो एक पीरियड में दो बार, ठीक है, एसएचएम के एक पीरियड में दो बार दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पीक करेगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये एक पीरियड में, ठीक है, दो बार पीक करेगी, यहाँ पर एसएचएम का पीरियड ये एक पूरा होगा, ठीक है, तो दो बार काइनेटिक एनर्जी और दो बार पोटेंशियल एनर्जी पीक कर रही है, ओके। फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो द एनर्जी इज काइनेटिक, एट द एक्सट्रीम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, इट इज ऑल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब एक्स जीरो है, ठीक है, एक्स जीरो पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स जीरो पे ये सारी काइनेटिक एनर्जी है, ओके, और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस प्लस ए पे एक्सट्रीम पे जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है, तब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। इट इज ऑल पोटेंशियल एनर्जी इन द कोर्स ऑफ मोशन बिटवीन द लिमिट्स द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है। सो बीच में क्या होगा, जब बीच के मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे इंक्रीज करेगी, इसका उल्टा भी होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आई होप कि ये पैराग्राफ को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।